दोस्तों, गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय मात्र एक स्प्रे पहले की अपेक्षा 25 से 30% ज़्यादा पैदावार होगी। गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मैटर ये नहीं करता कि आपकी गेहूं की फसल में कितने कल्ले हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि आपकी गेहूं की फसल में निकल रहे तमाम कल्लों में से कितने कल्लों में बालियां लंबी व स्वस्थ निकल रही हैं। तरह तरह के वीडियो देखने को मिलेगी। कोई बता रहा होगा ये टॉनिक डालिए 1 फीट लंबी बाली निकलेगी, ये वाला टॉनिक डालिए आपको 1.5 फीट बाली निकलते हुए दिखेगी। आप शैम्पू डाल दीजिए, शराब डाल दीजिए, यहाँ तक कि दारू शराब को भी बताया जा रहा है आपको साथियों गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे लोग साथियों टिप्स देते हैं कि ये डाल दीजिए वो डाल दीजिए, पर मैं आज आप लोगों को एक ऐसा साथियों बताने वाला हूँ स्प्रे कॉम्बिनेशन जिसको उपयोग करके आप साथियों 55 से 60 दिन की गेहूं की फसल में साथियों लगा सकते हैं स्प्रे। इसके अलावा साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में हमें कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि गेहूं की फसल जमीन पर न गिरे, और ऐसा कौन सा खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए जिससे कि गेहूं की फसल में बालियां लंबी व स्वस्थ निकले और उनमें दाने जो हैं साथियों वो मोटे बढ़ सके। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो साथियों अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में गेहूं की फसल में साथियों सब कुछ मैनेजमेंट करने के साथ साथ आपको दो विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में जब भी आप लोग अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई करते हैं तो साथियों आप लोग बिल्कुल हल्की सिंचाई करें। अगर आप लोग गहरी सिंचाई कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो फसल है साथियों उसमें पीलापन की समस्या आएगी और फसल गिरने की समस्या आएगी। और अगर आप लोगों को एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए ही सिंचाई करें। अगर बारिश होने की संभावना है तो आप लोग अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई न करें। अगर हवा तेज चल रही है तब भी आप लोग अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई का काम बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आप लोगों की जो गेहूं की फसल है वो ज़मीन पर गिर जाएगी और निकलने वाला गेहूं की फसल से जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़, गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में जो है नाइट्रोजन का कम से कम प्रयोग करें। हम तो आप लोगों को से कहेंगे कि नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, अन्यथा आप लोगों भी अपनी गेहूं की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा और आप लोग जान भी नहीं पाएंगे। वो कैसे, आइए समझते हैं। अगर आप लोग जानकारी के अभाव में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो आप लोगों की गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में भी ज़्यादा बढ़वार देखने को मिलेगा, ज़्यादा हरियाली देखने को मिलेगा। तो आप लोग सोचेंगे कि हमारी गेहूं की फसल तो बहुत ही अच्छी चल रही है लेकिन उनमें बालियां जो है वो कमज़ोर लगेंगी, तने कमज़ोर हो जाएंगे, उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और आप लोगों की गेहूं की फसल है वो ज़रा सा भी हवा चलने के कारण जो है वो ज़मीन पर गिर जाएगी। साथियों बालियां फूलने लगेगी और पैदावार जो है वो साथियों काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा। तो आप लोग दो विशेष बातों का ध्यान रखें साथियों। अगर आप लोग इन दो चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप लोग अपनी गेहूं की फसल में कितना भी कुछ मैनेजमेंट कर लीजिए, कितना भी और टॉनिक डाल लीजिए, 1 फीट की बाली तो निकलने वाली नहीं है। क्योंकि साथियों मैंने अपने जीवन में 1 फीट की बाली अभी तक नहीं देखी है। अगर आप लोगों ने देखी है तो कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जो है यूट्यूब के अन्य अन्य वीडियो की अफवाहों पर बिल्कुल भी मत जाए साथियों कि ये डाल दीजिए 1 फीट बाली लंबी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग साथियों ज़्यादा मैनेजमेंट करेंगे, ज़्यादा आप लोगों की फसल में लागत आएगी लेकिन उत्पादन कम देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर में आ जाएंगे कि हमने गेहूं की फसल में इतना सब कुछ किया फिर भी हमारी गेहूं की फसल से इतना ही उत्पादन क्यों निकला। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में हमें गेहूं की फसल में कौन सा खाद देना चाहिए, क्यों देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो देखिए किसान साथियों, गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में गेहूं की फसल को मुख्यतः 3 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला साथियों फॉस्फोरस, दूसरा पोटेशियम, तीसरा हमारा बोरोन। अगर साथियों आप लोग अपनी गेहूं की फसल में फॉस्फोरस और पोटेशियम का बाली निकलने की अवस्था में स्प्रे करते हैं कि गेहूं के पौधे की जो जड़ें होती हैं और जो तने होते हैं साथियों वो मजबूत हो जाते हैं, जिससे कि फसल गिरने की समस्या साथियों बहुत ही कम आती है। वहीं पर साथ ही साथ अगर आप लोग साथियों पोटेशियम और बोरोन का स्प्रे करते हैं तो साथियों उसमें जो गेहूं की फसल में बालियां निकलती हैं वो लंबी स्वस्थ लगती हैं, उनमें मोटे दाने बढ़ते हैं, जिससे कि आप लोगों की गेहूं की फसल में पहले की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से गेहूं की खेती कर रहे हैं तो साथियों आप लोगों को जितना पैदावार देखने को मिलेगा उसके बाद अगर आप लोग इन 3 चीज़ का स्प्रे करते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 25% की पैदावार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब सवाल आता है कि इसका स्प्रे हमें कैसे करना चाहिए। तो अगर आप लोग 1 एकड़ खेत में साथियों बोरोन
और इसके साथ साथ NPK 0-34 का स्प्रे करने जा रहे हैं, तो साथियों आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 1 से 1.5 kg जो है साथियों वो NPK 0-34 लेना है, प्लस 100 ग्राम जो है आप लोगों को बोरॉन लेना है, और 120 लीटर से लेकर के 150 लीटर पानी में साथियों इनको घोल बना करके आप लोगों को अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त साथियों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों आप लोगों को स्प्रे करते समय एक विशेष बात का ये ध्यान रखना है साथियों कि जब भी आप लोग स्प्रे करने जाएं तो पानी की मात्रा बिल्कुल भी कम न ले। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम लोग अपने खेत में स्प्रे करने जाते हैं तो कोई वर्कर लगा देते हैं, कोई लेबर लगा देते हैं अपने खेतों में स्प्रे करने के लिए, तो वो पानी की मात्रा कम और खाद की मात्रा पूरा लेता है, जिससे कि साथियों कहीं ना कहीं गेहूं की फसल में या फिर कोई भी फसल हो गई उसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, पत्तियां जली रहती हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें साथियों, और सिर्फ बालियां निकलने की अवस्था में यानी कि निकलने से 8 से 10 दिन पहले जैसे ही वो अवस्था में शुरू हो जाए उस दौरान आप लोग अपनी फसलों में जो है साथियों NPK 0-34 के साथ साथ बोरॉन का स्प्रे करें। और ध्यान रखें कि गेहूं फसल में बाली निकलने की अवस्था में सिंचाई मत करें, हवा चल रही हो तो सिंचाई न करें, और नाइट्रोजन का प्रयोग साथियों बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरीके से आप लोग अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में देख रेख और मैनेजमेंट करके साथियों अपनी गेहूं की फसल से अच्छा खासा पैदावार ले सकते हैं। साथियों उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए साथियों कृषि मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक